करते हैं हमारे मानव रक्त में जो रुधिराणु है, रुधिराणु के अंतर्गत क्या क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु। जो आपका आरबीसी है इसके बारे में बात करते हैं। आरबीसी आखिर कहां पर बनता है, इसकी कितने दिन होते हैं, इसका क्या काम है, इसके बनने में किस किस की सहायक होती है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात किसकी करते हैं? आरबीसी के। आरबीसी इसके जो निर्माण की बात करते हैं, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। तो याद रखना है, हमारे शरीर में खून कहां पर बनता है? हमारे शरीर में खून कहां पर बनता है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं आसमान पे खून बना दिए या फिर कहीं अलग प्रयोगशाला में खून बना दिए और आपके शरीर में डाल दिए। ऐसा नहीं होता है ना? नहीं होता है। हाँ, आपके शरीर में खुद खून बना लेता है ना? हाँ, तो वो शरीर खुद खून कहां पर बनता है वो देख लीजिए। वो खून बनता है हमारे आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं बोन मैरो। क्या बोल देते हैं? बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा कहां पर होता है? अब अस्थि मज्जा को समझ लीजिए। जो हमारे अस्थि मज्जा है, ये क्या है हमारा? ये मान लीजिए हड्डी है। एक क्या है? हड्डी है। जो हड्डी होते हैं, इस हड्डी के जो बीचों बीच लेयर होती है, एक क्या होती है? बीचों बीच लेयर होती है। इस वाले स्थान को क्या बोल देते हैं? अस्थि मज्जा। इसको क्या बोलते हो? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या मांस में रहता है क्या? कहां पर रहता है? हड्डी पर। कहां पर? हड्डी पर। और इस आरबीसी के निर्माण में किस किस की सहायक होती है? पहली चीजें किस किस की आवश्यकता पड़ती है? पहली चीजें आवश्यकता पड़ती है प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की। दूसरी चीजें आवश्यकता पड़ती है फॉलिक अम्ल की। फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, एसिड को ही अम्ल बोल देते हैं। फॉलिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। साथ साथ आपको आयरन, किसकी आवश्यकता पड़ती है? आयरन। और आपको B12, विटामिन B12 की भी आवश्यकता पड़ती है। बाद में बताएंगे कि विटामिन कितने होते हैं, A, B, C, D और आपका E, K। इन विटामिनों का अलग अलग उपयोग क्या होते हैं बाद में बताएंगे। तो आपका यदि पूछ लें कि खून हमारे कहां पर बनता है, तो पहली चीज खून कहां पर बनता है? हमारे अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा कहां पर होता है? आपके हड्डियों पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी दुबले पतले हड्डी में बने, नहीं, एक निश्चित हड्डी यानी कि कुछ अच्छे परिपक्व हड्डी जो हमारे शरीर के अंदर अच्छी बड़े बड़े हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों में क्या होती है? इसका निर्माण होती। और जब खून बनता है तो उसमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है? जैसे चाय बनाने में हमें दूध, शक्कर, गुड़ की आवश्यकता पड़ रही थी, वैसे ही हमें खून बनने में किस किस की आवश्यकता पड़ रही है? प्रोटीन की, फॉलिक एसिड की, आयरन की और B12। B12 क्या है? आपका विटामिन है। इन सब की हमें क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? इतना आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आरबीसी का तो निर्माण हो गया। इसकी जो जीवन काल है, इसकी जो जीवन काल है यानी कि इसका कितने दिन तक ये जीवित रहता है? जीवन काल मीन्स ये है, तो इसका दिन यदि पूछ लें तो दिन रहता है हमारे शरीर में 20 से 120 दिन तक। 20 से कितने दिन तक रहते हैं? 120 या 120 दिन तक रहते हैं, हमारे शरीर में रहता है। क्लियर है? इतना 20 से 120 दिन तक इसकी जीवन काल है, आपको ये मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? इतना। और यदि अब मुझे आपको एक चीज याद रखना है, ध्यान दो, यहां ध्यान दीजिए। आप देखेंगे जो हम लोग या फिर हम जब छोटे रहते हैं, ये छोटे बच्चे जब वो अपनी मम्मी के पेट में रहता है, अपनी माँ के पेट में रहता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस अवस्था को? जब बच्चा छोटा रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो उसको बोलते हैं भ्रूण। उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में हो, किस अवस्था में हो? भ्रूण अवस्था में हो, तब उसके शरीर में ब्लड यानी खून का निर्माण कहाँ होगा? अभी जब छोटा है ना, अब छोटा है तो यहां तो बता दिए कि खून का निर्माण कहां हो रहा है? अस्थि मज्जा यानी कि हड्डियों में हो रहा है हड्डियों में। लेकिन मुझे बताओ, अब छोटा बच्चा है, छोटा है, बहुत छोटा है, भ्रूण अवस्था में है, तो उसमें तो हड्डियां ही नहीं है, छोटे बच्चे में नहीं है ना, है भी हड्डी तो बहुत छोटे छोटे हड्डी हैं।
तो इस अवस्था में उस बच्चे के शरीर में खून कहां से बन रहा है ना, सोचने लायक क्वेश्चन। तो उस अवस्था में जो बच्चे की भ्रूण अवस्था में जो रहता है बच्चा, उस अवस्था में उसकी जो खून का निर्माण होता है वो होता है यकृत में। कहां पर होता है? यकृत में, जिसको आप बोल देते हो लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। याद रखना, उस अवस्था में बच्चे खून का निर्माण कहां पर होता है जी? यकृत में होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। कि उस समय भी बोल दोगे हड्डियों में होता है, अस्थि मज्जा में होता है? नहीं। यदि अस्थि मज्जा में बोलोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि अस्थि मज्जा उस समय तो हड्डी तो रहता ही नहीं, परिपक्व हड्डी तो रहता ही नहीं रहता ना, तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि खून कहां निर्माण होता है? उसके यकृत में होता है। क्लियर है इतना? और इसकी मृत्यु, किसकी मृत्यु? आरबीसी की। किसकी? आरबीसी की। जो हमारा खून है उस आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? इसकी मृत्यु भी कहां होती है? यकृत में ही हो जाती है। कहां पर? यकृत में ही हो जाती है। इसको भी आपको याद रखना है। आप देखे होंगे जो हमारा खून है, हमारा जो खून है वो लाल रंग का होता है कि किसी के खून काला रंग का है? देख लो, काट के चेक कर लो जरा, यदि वो होगा तो ठीक है। तो आपको यहां देखना है कि जो हमारे खून का रंग है, हमारे खून का जो रंग है, हमारे खून का जो रंग है वो हमारे खून का जो रंग है वो कैसे दिखता है? हमारे खून का रंग लाल। कैसे दिखता है? लाल। वो लाल क्यों दिखता है? कैसे यार, कहां कभी भी आ जाते हैं। खून का रंग हमें जो लाल दिखता है, वो लाल दिखने का एक कारण है। वो क्या कारण है? हमारे खून में क्या पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। यदि हमारे खून का यदि रंग लाल रंग दिखता है तो उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण ही हमारा खून का रंग कैसा दिखता है? लाल रंग दिखता है। क्लियर हुआ रहा है इतना? हीमोग्लोबिन भी ना दो तरीके से है, याद रखना, दो तरीके से हीमोग्लोबिन है। क्या क्या है? इस हीमोग्लोबिन को यदि देखा जाए तो वो बन जाता है, एक तो बनता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। एक क्या होता है? ग्लोबिन। दो चीजों से मिलकर के बना है। हीम क्या है? इसको बोलते हैं हीमो। हीमो और ग्लोबिन। हीमो क्या है? एक हमारा वर्णक होता है। एक क्या होता है? वर्णक। और ग्लोबिन क्या है? हमारा प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। जैसे देखो, वर्णक क्या है? वर्णक आप पढ़ोगे आगे, वर्णक सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में देखते हो, पादप कोशिकाओं मीन्स पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे। उनमें पेड़ पौधों में वर्णक पाया जाता है, इसलिए आप उनकी पत्तियों को देखते हो, उनकी पत्ती कैसे दिखती है? हरी। कैसे दिखती है? हरी। हरी क्यों दिखती है? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? वर्णक। क्या पाया जाता है? वर्णक। और वैसे ही वर्णक है हमारा कौन सा? हीमो। कौन सा वर्णक है? हीमो। हीमो पाया जाता है, जिसके कारण हमारा रंग कैसा लगता है? लाल दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्लियर हुआ इतना सभी को?